स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। दैट इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस लेक्चर विल कंप्लीट स्टेट ऑफ मैटर and some important facts. The let's start. नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सतगुरु ऑनलाइन क्लासेस। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां पर इंट्रोडक्शन पॉइंट से। जब हम बात करते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स की, तो सॉर्टिंग का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो नॉर्मल तौर पे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, मैं एक एक करके आपको डिफाइन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस लाइक ट्रीज, टॉयज, पेपर, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। यानी हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया है ट्रीज, पेड़ पौधे होते हैं, टॉयज, खिलौने, पेपर, टेबल, चेयर, ये सभी चीज़ें, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर लिविंग एंड सम ऑफ आर नॉन लिविंग। यानी इसमें से कुछ चीजें होती हैं जो सजीव होती हैं यानी जीवित होती हैं, और कुछ निर्जीव होती हैं। थर्ड पॉइंट इज सेइंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन बी मैन मेड और नेचुरल। यानी कि जो नॉन लिविंग है, यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो या तो मैन मेड हो सकती हैं या फिर नेचुरल हो सकती हैं। मैन मेड मतलब जो इंसान खुद बनाते हैं, और नेचुरल मतलब जो हम प्रकृति द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा, जीवों द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हें नेचुरल सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैव डिफरेंट साइज, शेप, कलर एंड यूसेस। यानी जितने भी सब्सटेंस हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, उन सभी के अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, और उनके अलग अलग यूसेस भी होते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो या तो एक ही प्रकार की चीज से मिलकर बना होता है, या एक से अधिक प्रकार के मटेरियल से मिलकर बना होता है। सच एज पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, क्लॉथ, वूल, मेटल, मड, सॉइल, कॉटन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग गुण होते हैं। प्लेसिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। और इन सभी वस्तुओं में एक ही प्रकार की चीजों को एक साथ रखना, एक ही प्रकार की चीजों को एक साथ रखना क्या कहलाता है? ग्रुपिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, कि जैसे हमने बताया कि हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से सबके कलर अलग अलग हैं, सबके साइज अलग अलग हैं, सबके शेप अलग अलग हैं, सबके यूसेज अलग अलग हैं। कुछ एक ही प्रकार की चीजों से मिलकर बने हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की चीजों से मिलकर बने हुए हैं। तो एक ही प्रकार के, एक ही क्वालिटी के, एक ही प्रकार के यूसेस को एक साथ रखने को क्या हम बोलते हैं? ग्रुपिंग। यानी प्लेसिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। यानी जितने भी मटेरियल्स हैं, उनको हम किस तरह से ग्रुप में अलग अलग रखेंगे। जैसे छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपके पास जैसे मान लेते हैं बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी कॉपीज हैं। जब आप उन्हें कबर्ड में कहीं पर भी अरेंज करते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसमें प्योरिटी रखते हैं कि साइंस के एक जगह, मैथ्स की एक जगह, सोशल स्टडीज की एक जगह, ईवीएस की एक जगह, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह रखते हैं। क्यों? ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। जब भी हमें मैथ्स की जरूरत हो, तो मैथ्स वाले फोल्डर से सीधे मैथ्स की कॉपी निकाल ली। लेकिन अगर सबको मिलाकर रख देंगे तो ढूंढने में समय लगता है, कठिनाई आती है। उसी तरह जब हम स्टडी की बात करते हैं, किसी चीज की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, किसी चीज के सॉर्टिंग की बात करते हैं, ग्रुपिंग की बात करते हैं, तो उसका एक ही उद्देश्य है, ताकि उसके स्टडी करने में आसानी हो, उसको ढूंढने में आसानी हो। तो इसी तरह जितने भी मटेरियल्स हमारे आसपास हैं, उनकी ग्रुपिंग करना या उनकी सॉर्टिंग करना किस लिए करते हैं? ताकि उसके स्टडी में आसानी हो। There are some points we will discuss one by one. First point is all things are made of one or more materials. यानी सभी वस्तुएं एक या एक से अधिक चीजों से मिलकर बनी होती हैं। And same things can be made from different types of material. और एक ही प्रकार की चीजें अलग अलग प्रकार की चीजों से मिलकर बनी होती हैं।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं चेयर, कुर्सी। अब कुर्सी तो एक ही प्रकार है, लेकिन कुर्सी प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है, लकड़ी से मिलकर बनी होती है, लोहे से मिलकर बनी होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम थिंग कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल ऑक्युपाई स्पेस एंड मास, यानी जितने भी मटेरियल्स हमारे आसपास अवेलेबल हैं उन सब में मास होता है और उन्हें स्पेस की जरूरत होती है, मतलब वो जगह घेरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेनी क्राइटेरिया, यानी जितने भी मटेरियल्स हैं उनके क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। उन सभी क्राइटेरिया को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को अगर हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं पदार्थ की अवस्था, यानी जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं। फिलहाल इस चैप्टर में हमारे पास 3 टाइप्स के स्टेट हैं। फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट, सेकंड है आपका लिक्विड स्टेट और थर्ड है आपका गैस स्टेट। जब आगे बड़ी क्लास में जाएंगे, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, वहां पर हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर बढ़ेंगे। जैसे 9th में ही जाएंगे तो आपको प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आएगा, फिर और बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो और बढ़ेंगे। तो ऐसे कई सारे स्टेट्स होती हैं। फिलहाल अगर छोटी क्लास की बात करें, 6th, 7th, 8th की बात करें, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही है। तो आइए इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि किस बेस पे इनकी। सबसे पहले हम सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड क्या होता है कि सॉलिड हैज डेफिनिट शेप, यानी सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉलिड हैज डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी जितने भी सॉलिड होंगे, या कैसे हमें पता चलेगा कौन सॉलिड है, तो जिसका शेप डेफिनिट होगा, फिक्स होगा, या जिसका वॉल्यूम फिक्स होगा उसे हम सॉलिड कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज है, जैसे मान लेते हैं कुर्सी है, चेयर। अब चेयर का शेप क्या चेंज होगा क्या हमेशा? नहीं। वॉल्यूम चेंज होगा क्या उसका? नहीं, फिक्स है। दैट इज मींस दैट इज सॉलिड। या जितनी भी हमारे आसपास चीजें हैं, अगर उनके शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनिट हैं तो इट्स मीन दैट इज सॉलिड। फॉर एग्जांपल यू कैन से स्टोन, वुड, प्लास्टिक, कॉमन साल्ट, स्टील, आइस, ग्लास, ये सभी चीजें क्या हैं? सॉलिड हैं। क्यों? क्योंकि इनका डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम है। क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड स्टेट किसे हम कहेंगे? तो सॉलिड में क्या होता है कि शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, बट लिक्विड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है? लिक्विड हैज इनडेफिनिट शेप, यानी इसका जो शेप होता है वो इनडेफिनिट होता है, यानी फिक्स नहीं होता है, ऑलवेज चेंज होता रहता है, बट इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। अब इसका शेप कैसे चेंज होता है तो आपको पता होगा, लिक्विड मतलब वाटर। अगर वाटर की बात करें तो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। अब उसका शेप कोई होता है क्या? नहीं। आप बॉटल में भरेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, ग्लास में भरेंगे तो ग्लास का शेप लेगा, यानी जिस भी बर्तन में रखेंगे उसका शेप वो ले लेता है, यानी उसका शेप क्या होता है? इनडिफिनिट होता है। लेकिन वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे बॉटल में रखो, चाहे ग्लास में रखो, चाहे बाल्टी में रखो, चाहे मग में रखो। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनमें से अगर जिनका जो शेप है वो इनडिफिनिट हो और वॉल्यूम फिक्स हो, दैट इज मींस that is solid state. For example, you can say there are many kinds of things like water, like milk, like oil, like honey, everything is solid liquid state. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गैस स्टेट की। तो गैस स्टेट क्या होता है कि अभी आपने देखा कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में देखो बेसिक डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है। हम बहुत बेसिक चीजें यहाँ पर बता रहे हैं कि सॉलिड में दोनों चीजें फिक्स थी, वॉल्यूम भी और शेप भी। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स था लेकिन शेप इनडेफिनिट था। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस हैज इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम, यानी ना तो उसका शेप फिक्स रहेगा और ना वॉल्यूम फिक्स रहेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं एयर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? गैसेज हैं। तो गैस इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो शेप होता है वो इनडेफिनिट होता है। आप जिस तरह का वॉल्यूम लेंगे उस वॉल्यूम में जैसा बलून में जैसे आप एयर डालेंगे उसी आकार का हो जाएगा, जिस बर्तन में भरेंगे उसी का आकार ले लेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर है इनडेफिनिट वॉल्यूम। अगर आपके पास 1 बाल्टी गैस है, आप बाल्टी में भर दो तो क्या बचेगा? क्या 1 ही लीटर रहेगा क्या? नहीं। इसीलिए कहते हैं कि इनका जो वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होता है? इनडेफिनिट होता है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? गैस।
ऑक्सीजन, एयर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जितनी भी गैसेस हैं वो सभी गैसियस स्टेट में ही होती हैं। चलिए मैं आपको कुछ विशेष चीजें दिखाता हूं। यहाँ पर चित्र हमारे सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर कुछ हमारे सामने रखे हुए हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं एक एक करके डिफाइन कर देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज मैं आपके लिए डेली बनाता रहता हूं, ताकि नोटिफिकेशन में आपको मिलता रहे, आपको अलग से सर्च करने ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यदि कोई भी डाउट आता है तो चलिए अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पे हम आ गए हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैंने तीनों स्टेट को आपको अलग अलग डिफाइन किया है और यहाँ पर मैं तीनों को कंबाइन करके तीनों में बेसिक डिफरेंस की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास तीन चीजें, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल मैं सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करता हूँ, जैसे डायमंड है जो कि सॉलिड स्टेट में है, जूस है जो कि लिक्विड स्टेट में है, क्लाउड्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में यहाँ पर है। इसके बाद आयनाइज्ड गैस, प्लाज्मा वगैरह आएंगे नेक्स्ट, तो उनके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास चित्र अवेलेबल है तो मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर सिंपल सी क्या है कि जैसे हम बात करते हैं सॉलिड की, लिक्विड की या फिर गैसियस स्टेट की, तो यहाँ पर ध्यान से देखो इनके पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस कैसे। जैसे गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा कम स्पेस है। इसके बाद सॉलिड के बीच में अगर देखें तो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी वहां पर स्पेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इनके पार्टिकल्स पर, यानी पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगा गैस स्टेट रहेगा, कम स्पेस रहेगा लिक्विड स्टेट है, यदि बिल्कुल स्पेस नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे सॉलिड स्टेट। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें होती हैं कि जैसे सॉलिड है तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और गैस यदि और टेम्परेचर इंक्रीज करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है, जिससे उनके बीच स्पेस बढ़ता है, जिससे इनका स्टेट चेंज होता है। इसी तरह जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, तो वहां पर अगर प्लाज्मा है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड है तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे की क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही डिसाइड करता है कि कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है या फिर कौन सी गैस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं बाय द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी मेन मुद्दा, जिस मुद्दे पे हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स थिंग अकॉर्डिंग टू सेम बेसिस ऑफ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी किसी आधार पे हम यदि वस्तुओं की ग्रुपिंग करते हैं, उनकी सॉर्टिंग करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशंस। इट्स मेक स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केचर, सिंपल, सिंथेटिक, सिस्टमेटिक एंड कन्वेंस। और ये क्या बनाता है, यदि हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो फायदा क्या है, तो फायदा क्या है कि स्टडी, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं उसका स्टडी करने में आसानी होती है। इसमें कौन कौन सी चीजें, जैसे सिंपल, सिस्टमेटिक एंड कन्विंस, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। इससे पहले एक बात और बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन।